समाजशास्त्र यहाँ आ सकता नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पर है, भास्कर का है। तो सिर्फ एक ही बच्चा जो ऑप्शन सी में दे रखा है भूगोल, तो इधर क्या करते हैं भूगोल। यानी 3 विषय हमारे क्लियर हो गए। तो एक चौथा ही तो बचा, वो क्या बचा, राजनीतिक विज्ञान। तो वो यहाँ ऑटोमेटिक तो रखते हैं। 1 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आना चाहिए, दिवाकर। लेकिन उसने क्या बोला, यहाँ पे दिवाकर नहीं आ सकता, मैं पहले बोला था ना, तो इसलिए ये भी हमारा कटेमा 4 28। और 28 को 3 से करोगे, 28 3 84 -4 80। फिर यहाँ 21 में 1 जोड़ा 22, 22 में 3 जोड़ा, यानी सब में 1 3 1 3। तो इनको आप याद ही कर लो तो ज्यादा बेटर है। 5 J का 10 15 T का 20 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। 5 एंड यू आर वाचिंग सक्सेस प्राइम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ड्यू बीएड एंट्रेंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट भी किया होगा और आपको पता ही चल गया होगा कि एनटीए के द्वारा जो ड्यू बीएड का एंट्रेंस कंडक्ट किया जाता है उसकी डेट रिलीज होगी और आपका एग्जाम 19 अक्टूबर को है। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक्चुअल में हम काफ़ी पहले से ये सीरीज स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन बोर्ड की वजह से क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब हमारे पास सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई है, तो आज अभी और इसी वक्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें हमने जैसे कि वादा किया था ड्यू बीएड एग्जाम सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आज की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और इसमें हम 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी आए हैं आपके, ठीक है, 2018 में जो प्रीवियस ईयर पेपर है जिसमें रीजनिंग का जो सेक्शन होता है उसमें आपको पता है कि रीजनिंग में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो उस हिसाब से लगभग 12 चौक 48, लगभग 45 से 50 नंबर का वेटेज रीजनिंग का है। तो एक बड़ा वेटेज होता है और ये कहीं ना कहीं बहुत फ्री के मार्क्स आप कह लो अगर आपने इन पैटर्न को समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग के जितने भी टाइप प्रीवियस ईयर पेपर में बने हैं और आगामी एग्जाम में ही सेम बनेंगे वही पैटर्न, तो उनकी हम ट्रिक्स या मेथड समझेंगे कि सबसे आसान और ट्रिक्स क्या हो सकती है जितने भी पैटर्न एनटीए के द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बिल्कुल घुमाकर पूछता है लेकिन क्वेश्चन वो बेसिक से ही होते हैं, आसान ही होते हैं। ठीक है, तो उनकी क्या बेस्ट ट्रिक और मेथड होता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पेपर ये 18 का मेरे पास प्रोवाइड है। ये अगर आपके पास नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस बताए थे और मैंने बताया था इसका वेटेज 40 से 50 नंबर का एग्जाम में रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आपके ध्यान रखिए पेपर में क्या होता है, पजल के क्वेश्चन जो देगा, ठीक है, या तो वो पजल का क्वेश्चन देगा या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देता है। ठीक है, यानी आपका जो एंट्रेंस एनडीए लेता है वो पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन देता है उनका वेटेज बहुत बड़ा होता है, यानी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके इससे पूछ ले जाते हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले छोटे छोटे, एक 4 नंबर का और एक 3 नंबर का। जैसे 2018 की अगर बात करें तो 2 इसमें पजल से क्वेश्चन आए थे, एक था 3 नंबर का और एक था 4 नंबर का। तो ये 7 से 8 नंबर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पजल से जो भी एनटीए जो भी पजल से क्वेश्चन पूछता है उसका एक्चुअल में पैटर्न क्या है, उसकी बेस्ट मेथड या फिर बेस्ट ट्रिक पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि ये पजल वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 4-5 नंबर का या 7 से 8 नंबर आपके फ्री में पक्के हो जाए। ठीक है, इसका पैटर्न या मेथड पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए यूज़र हैं, नए हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आइए फटाफट देखिए जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए अब क्या लिखा है। जैसे कि इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ कि एक इमारत में 6 मंजिलें हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देता है, एक इमारत में 6 मंजिलें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 6 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 मंजिलें खींच ली। अब वो करें जिनकी क्रम संख्या 1 से 6 तक है, यानी 1 से 6 तक है। 6 दोस्त हैं, असलम, बोनी, कैरोल, दिवाकर, इनू और अमनप्रीत इस इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। अब ये तो 6 इमारतें हैं। ठीक है, तो ये तो अलग हो गई। अब इन्हीं 6 इमारतों पर 6 अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने खींच लिया। यहाँ पर 6 फ्लोर है 1 से लेकर 6 तक और यहाँ पे 6 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, उनके नाम भी हमें बताए गए। अभी हमें नाम नहीं रख, ठीक है, उसने जैसे ही बोला कि एक इमारत में 6 फ्लोर है 1 से लेकर 6 तक। तो देखिए कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन दे जिसमें इमारत या मंजिल हो तो आप सबसे पहले ही फ्लोर लिख लो, क्योंकि देखो पहला फ्लोर तो पहले ही पे ही आएगा, ऐसा तो है नहीं ऊपर नीचे होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 6 फ्लोर है तो 6 के 6 के हमने नाम डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी वो स्टेटमेंट दे उसमें जो जो आपकी ऐड होते रहे उसको ऐड करो, और जो कुछ अलग हो जो अभी लिंक नहीं हो रही है चीज़ों से उसको एक साइड नोट में लिखते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 6 फ्लोर है और 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5, इन्हीं 6 फ्लोर पे 6 व्यक्ति रहते हैं। अब हमें नहीं पता कौन कहाँ रहता है, तो एक एक चीज़ को हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि 6 दोस्त हैं, उनके नाम दे रखे हैं आपको,
असलम, बोनी, कैरोल, दिवाकर, इनू और अमनप्रीत 6 अलग अलग मंजिलों पर रहती है। इन जिन मंजिलों पर दिवाकर और अमनप्रीत रहते हैं उनके बीच 2 मंजिल है। यानी ये कह रहा है कि अमनप्रीत और दिवाकर इनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। अब उसने ये नहीं बताया कि ऊपर अमनप्रीत है या दिवाकर, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे दिवाकर हो और यहाँ पे अमनप्रीत हो, ठीक है। लेकिन आगे वो कह रहा है अमनप्रीत दिवाकर की मंजिल के ऊपर रहता है, यानी दिवाकर के ऊपर है अमनप्रीत। इसका मतलब ये हट जाएगा हमारा। अब हमें क्लियर हो गया कि नीचे दिवाकर है, ऊपर अमनप्रीत है और उनके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। एक एक स्टेप पढ़ते चलो। अब फिर कह रहा है कि असलम सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ये कह रहा है असलम सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो सम संख्या वाली मंजिल ये रही, यानी या तो असलम यहाँ पर आएगा, या तो क्योंकि सम संख्या तो 2, 4, 6 होती है, तो यहाँ पर देखो 3 संभावना है। तो क्या करना है आपको, 3 ऐसे ग्राफ खींचने, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक बार तो असलम को यहाँ रख लो, एक बार यहाँ पे असलम को रख लो, और एक बार ये छठे फ्लोर पे असलम को रख लो, ठीक है। आपने रख लिया ये, क्योंकि सम पे बोला है ना, असलम सम संख्या वाली मंजिल पर रहता। अब कह रहे दिवाकर मंजिल संख्या 2 पर नहीं रहता, यानी मंजिल संख्या 2 पर, यानी दिवाकर यहाँ पर नहीं आ सकता और दिवाकर यहाँ पर नहीं आ सकता। अब क्या कह रहा है कि कैरोल उन मंजिलों में से किसी मंजिल पर नहीं रहता जो अमनप्रीत की मंजिल के नीचे है, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कैरोल जो है यही कह रहा है ना कि अमनप्रीत की मंजिल के यानी कैरोल उन मंजिलों में से किसी मंजिल पर नहीं रहता जो मंजिल जो अमनप्रीत की मंजिल के नीचे, यानी कैरोल अमनप्रीत के नीचे नहीं है कहीं भी, ठीक है। यही तो कह रहा है कि कैरोल जो है वो अमनप्रीत के नीचे कहीं भी नहीं रहता, यानी अगर इसके नीचे कहीं नहीं रहता तो इसके ऊपर ही रहता होगा, यानी अमनप्रीत के ऊपर आएगी कैरोल। अब देखो अमनप्रीत को कहाँ रखें, सबसे पहले इसको पुट करते हैं। देखो अगर हमने अमनप्रीत को यहाँ रखेंगे और 1 2 ये छोड़ के दिवाकर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन अमनप्रीत के ऊपर कैरोल आनी चाहिए। अब यहाँ पे तो फ्लोर खत्म, यानी ये वाली स्टेटमेंट हमारी कट गई। अब अमनप्रीत को अगर हम यहाँ रखेंगे तो भी नहीं मसला बनेगा, क्योंकि एक व्यक्ति ऊपर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे अमनप्रीत को रखते हैं तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आना चाहिए, दिवाकर। लेकिन उसने क्या बोला, यहाँ पे दिवाकर नहीं आ सकता, पहले बोला था ना, तो इसलिए ये भी हमारा कट गया, सिर्फ एक ये बचा। अमनप्रीत को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 छोड़ के दिवाकर यहाँ पे आ जाएगा, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो हमें अमनप्रीत को यहाँ रखना है, 1 2 2 छोड़ के दिवाकर आ गया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। अब सिंपल सा क्या कह रहा है वो आगे कि इसके ऊपर आनी चाहिए कैरोल। तो अमनप्रीत यहाँ, तो कैरोल कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब 2 लोग और हमें, इसको तो हटा दो आप, ठीक है। ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को। इनू उस मंजिल पर नहीं रहता जो मंजिल बोनी की मंजिल से एकदम ऊपर, यानी अगर बोनी यहाँ है तो एकदम इसके ऊपर और एकदम इसके नीचे ई नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही जगह बची है, ठीक है। अगर हम सोचो बोनी को यहाँ रख देंगे तो एकदम ऊपर ई को रख नहीं सकते। इसका मतलब ये तो यहाँ पे फिक्स है और ये भी यहाँ पे फिक्स है और कैरोल भी यहाँ पे फिक्स है ना, क्योंकि उसने बताया था इनके बीच में 2 आएंगे, मतलब ये तो यहीं आ सकते हैं, ये भी फिक्स है। लेकिन असलम का यहाँ क्या उसने बोला था, असलम का उसने बोला था कि वो 6 4 2 किसी भी सम संख्या पर है, यानी असलम यहाँ भी रख सकते हैं हम 2 पर भी, यानी दूसरी मंजिल पे भी, चौथी मंजिल पे तो ये अमनप्रीत बैठा हुआ है और छठी पे भी असलम को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी असलम आ सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि वो सम संख्या बैठा है, तो 2 पर असलम आ गया, 4 पे तो अमनप्रीत बैठा है तो यहाँ पे आ नहीं सकता, 6 पर, तो इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अब अगर सोचो असलम को हम यहाँ रख देंगे तो बी और ई को यहाँ रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर असलम को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना अगर असलम को यहाँ रखते हैं तो बोनी को यहाँ रखना पड़ेगा, ई इधर आ जाएगा, या फिर ई इनको मतलब साथ में नहीं रखना, तो यहाँ पे आएंगे तो फिर बन नहीं पाएगी। तो असलम को हम क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, ठीक है। नीचे हो गया कि असलम को हमने यहाँ से क्यों हटाया, क्योंकि उसने बोला था कि वो किसी सम संख्या में बैठा है, तो इस पर तो ये बैठा है। अब ये 2 जगह बची, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें बी को अगर यहाँ रखेंगे बोनी को तो इसके ऊपर इलू आ जाएगा, अगर हम बी को ऊपर रखेंगे तो इसके नीचे भी आ जाएगा, तो ये पैटर्न गलत होगा, तो इसलिए असलम को यहाँ रख दिया, ये भी फिक्स हो गया। अब यहाँ पे ये दिमाग लाना है कि यहाँ कहाँ पर बी को बैठा है, कहाँ पे ई। अगर सोचिए उसने क्या बोला था कि बोनी किसी भी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, ठीक है, याद है आपको कि बोनी किसी भी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। 3 क्या है, एक विषम संख्या, ये चीज हमने छोड़ दी थी, तो 3 एक विषम संख्या, इसका मतलब बोनी यहाँ पर तो आएगा नहीं। अब 2 चीजें बची थी, ठीक है, हम लोग यही तो सोच रहे थे कि ई और बी में किसको कहाँ बिठाएं, तो क्वेश्चन में वो कह तो रहा है, देखिए ध्यान से, आपने शायद पढ़ा होगा, मैंने शायद मिस कर दिया उसको, ठीक है, मिस ही कर दिया था। तो उसने बोल रखा है कि जो बी है ना बोनी, वो किसी एक यानी 1 3 और 5 इन फ्लोर पर नहीं रह सकता। तो अब हमारे पास 2 ही फ्लोर बचे हैं, तीसरे पे तो आएगा नहीं, तो बोनी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा।
और बचा के ई को यहाँ रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट थी शायद वो मैंने छोड़ दी थी। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है बोनी का निवास स्थल क्या है, तो बोनी का निवास स्थल क्या है, छठे फ्लोर पे रहता है, तो छठा हो गया इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन मैंने इसी के 3 नंबर का क्वेश्चन था, इस तरीके से ये चीजें बनती हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान से पूरा पढ़ना है स्टेटमेंट। फिर जैसे फ्लोर बता रखे, फ्लोर को आपने लिखा, फिर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आते जा रहे हैं, ठीक है, जो भी अलग बात आ रही है उसको आप साइड में पॉइंट बना के लिख लो। फिर जो जो संभावना बनती है वो संभावना बनाते रहो। फिर जो जो पॉइंट आए उनसे जो कट रहे हैं उसे काटते रहो। एक सीरीज आपकी रह जाएगी, उसमें सारी चीजें पुट करते करते जो भी आपकी एक बार सीरीज बन गई, पैटर्न बन गया, फिर जो भी 3-4 क्वेश्चन होंगे वो सारे धड़ाधड़ आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने करा दिया। तो दोस्तों आइए फटाफट दूसरे क्वेश्चन को, एक और पजल का क्वेश्चन लेते हैं। और ये दोनों पजल के पैटर्न जो हैं, अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया और ऐसे ही 4-5 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपके पजल में 6 से 7 नंबर कहीं भी नहीं जाते हैं, अगर आपके 2 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिए इन चीज़ों को और इनकी प्रैक्टिस आप करते रहे तो ये फ्री के नंबर आपके होते हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा माइंड इसमें लॉजिक्स लगाएं, ठीक है। और बिल्कुल इजी वे से एक और पैटर्न मैं आपको कराता हूँ कि पजल के कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरा पैटर्न है जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ध्यान से पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करो। रीड करने के बाद चीज़ें क्लियर होती है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है या थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है। तो जब हमने इसको पढ़ा जहाँ पे कई सारी कॉलम बनवाने होते हैं ना, वो समझ लो ईजी पैटर्न होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करें, 4 मित्र रोशन, पारुल, साबर, भास्कर 4 विभिन्न विषयों इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र में एमए करना चाहते हैं। 4 अलग अलग परीक्षा केंद्र हैं, 4 अलग अलग स्थान है, ठीक है। ये डाटा दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को, जो जो बोला है बस वो रखना शुरू करो। पहले कह रहे हैं 4 मित्र हैं, तो सबसे पहले क्या लिख दो आप, 4 मित्र की हेडिंग डाल दो, ठीक है। 4 मित्र आएंगे, 1 2 3 4। फिर कह रहा है विषय है, तो विषय लिख दिया आपने, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र है, 4 परीक्षा केंद्र है, तो 4 लिख दो, 1 2 3 4। और उसके बाद कह रहा है स्थान सॉरी, तो 1 2 3 4 4 स्थान हो गए, ठीक है। अब जो जो बोलता जाए वो लिखते रहो। 4 मित्र रोशन, पारुल, साबर, भास्कर, ठीक है। 4 विभिन्न विषय इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र, ठीक है। ये हमें नहीं लिखने, ये आपको पता ही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो इधर लिखते रहेंगे। अब इसमें ध्यान रखिए, जैसे हमें पता चल गया ना कि ये थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट टाइप की चीजें बनवा रहा है, तो 2 टाइप मैंने बताया। एक तो वो वाला जहाँ इमारत होगी और 3-3 अलग संभावनाएं बनेंगी, तो वहां पहले नोट को अलग लिख लो, फिर जो जो आता रहे वो उसमें रखते रहो, जो कटती रहे संभावना उसको काट के फाइनल एक बन जाएगा। वहां पे ये नोट की जरूरत है, यहाँ पे इस नोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ उसने जो चीजें देते रहे वो इसमें पुट करते रहो, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नहीं रखना, यहाँ सीधे ये रखा और जो जो बोला है वो रखते चलो। 4 मित्र हैं, ये हो गए, ठीक है। 4 विषय हैं, वो भी हमें पता है, वो हमने पढ़ लिए। और फिर परीक्षा के 4 केंद्र हैं और 4 अलग अलग स्थान है। अब क्या कह रहा है, ये भी ज्ञात है कि पारुल का परीक्षा केंद्र सी है, ठीक है। यानी जहां पे भी पारुल आएगी ये हमने रख दिया पारुल, इसका परीक्षा केंद्र क्या है, सी है। अब कह रहा है कि समाज शास्त्र की परीक्षा बी महाविद्यालय में होनी है, यानी जो बी महाविद्यालय है, यानी जो बी परीक्षा केंद्र है, यहाँ पे किसकी परीक्षा होगी, समाज शास्त्र की, तो लिख दिया समाज शास्त्र। अब वो कह रहा है पहले जो जो दिया वो लिखते रहो, ठीक है। फिर कह रहा है जो स्थान क्यू में स्थित है, ठीक है। समाज शास्त्र की परीक्षा बी में होगी और जो क्यू पर स्थित है, यानी समाज शास्त्र की परीक्षा बी पर होगी, उसका स्थान क्या है, क्यू भी उसने दे दिया। अब कह रहा है जिस मित्र की परीक्षा का केंद्र ए है उसे परीक्षा में बैठने के लिए स्थान एस में जाना होगा। क्या कह रहा है, जिस मित्र की परीक्षा का केंद्र ए है, यानी जहां पर भी ए आएगा उसको कहाँ, उसे परीक्षा में बैठने के लिए एस में जाना होगा। यानी अगर हमने मान लो यहाँ पे रख दिया ए, ठीक है, अगर किसी जिस भी व्यक्ति का परीक्षा केंद्र ए है उसको कहाँ, एस स्थान पर जाना होगा, ये लिख दिया हमने। अब वो कह रहा है साबा ने इतिहास की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अब देखिए साबा कहाँ पे आ सकती, साबा यहाँ पे तो आ नहीं सकती, यहाँ पे साबा को रखेंगे तो इसका विषय समाजशास्त्र हो जाएगा। तो इन दो जगह है कोई, अब यहाँ भी साबा आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। अब 2 है तो हम इसको साइड में भी लिख देते हैं कि साबा ने हिस्ट्री ली है, ठीक है, इसको अभी इधर रखते हैं साइड में। और रोशन को परीक्षा देने के लिए आर स्थान में जाना होगा। अब बचा कौन, रोशन। अब देखो अब ये डाउट आएगा रोशन को यहाँ रखें या यहाँ, उसने क्या बोला, रोशन को आर स्थान पे जाना है। लेकिन अगर हम यहाँ रोशन को रखेंगे तो रोशन आर स्थान पे नहीं होगा, अगर यहाँ रोशन को रखेंगे तो भी रोशन आर स्थान पे नहीं है, तो रोशन के लिए यही एक जगह बची,
है ना, सिंपल से। यहाँ तो पारुल बैठी, यहाँ रोशन को रखेंगे तो क्यू है, यहाँ रखेंगे तो एस स्थान है, यहाँ रोशन को रखा, यहाँ पे क्या स्थान दे रखा है आर, तो यहाँ आर रख दिया, ठीक है। अब देखो पारुल यहाँ हो गई, रोशन यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोल रखा है, साबा के पास क्या विषय, इतिहास, ठीक है। अब ये बताओ अगर हम साबा को यहाँ रखें तो यहाँ तो इतिहास आएगा नहीं, तो साबा को यहाँ रख देंगे हम, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा उसके पास समाज शास्त्र है, तो साबा के पास यहाँ क्या आ गया, इतिहास आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए अब जो जो रह गया उसे फिल कर लो। 4 स्थान थे, आर एस क्यू, तो एक ही तो बचा पी, क्योंकि हमें दे रखा था पी क्यू आर एस। यहाँ पे भी जो क्या रह गया, ए बी सी दिया है, तो डी यहाँ पे बचा कुछ है, यहाँ पे रख दिया। अब समाजशास्त्र और इतिहास, और यहाँ पे देखो 4 नाम दे रखे थे उसने, जब भी 3 पता चल जाए, एक नाम तो हमें पता ही है, वो कौन बचा, एक भास्कर ही तो बच्चा, क्योंकि उसने बोला था ना कि 4 बच्चे हैं, रोशन, पारुल, साबा और भास्कर, तो 3 तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे कौन, भास्कर ही आएगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। अब बस यहाँ में ये नहीं उसने बताया कि पारुल का विषय क्या है, रोशन का क्या है, स्टेटमेंट हमारी सारी खत्म। अब कुछ चीजें हो सकता है ऑप्शन से हमें पता चले, जैसे कि पहले क्वेश्चन पे आओ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसमें लिखा है रोशन के लिए परीक्षा स्थान का सही संयोजन क्या है, यानी रोशन का परीक्षा स्थल का संयोजन। तो ऑप्शन दे रखा है पोल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, पी, ठीक है, मतलब ये विषय और परीक्षा केंद्र विषय और स्थान, ये 2 का संयोजन दे रखा है, ठीक है, मतलब ये 2 ऑप्शन में दे रखे हैं, किस पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यानी इतना तो हमें क्लियर है, रोशन की बात हो रही है, तो रोशन का विषय तो नहीं पता, लेकिन हमें परीक्षा केंद्र तो स्थान तो पता है, स्थान क्या आर, तो आर तो आना चाहिए। अब ध्यान से देखो आर किस किस में है, आर बी में है और सी में है, और अगर हम बी वाले को देखेंगे तो बी में क्या दे रखा है, आर के साथ समाजशास्त्र, तो आर के साथ समाजशास्त्र आ सकता है नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पर है, भास्कर का है, तो सिर्फ एक ही बच्चा जो ऑप्शन सी में दे रखा है भूगोल, तो इधर क्या करते हैं भूगोल, यानी 3 विषय हमारे क्लियर हो गए, तो 1/4 ही तो बचा, वो क्या बचा, राजनीतिक विज्ञान, तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। अब बस हमारा निकल जाएगा, पहले का आंसर क्या आ गया, ये हमारा बन गया। अब ये जैसे ही आपका बन जाता है उसके बाद फटाफट आपके आंसर निकल जाएंगे। पहले का आंसर क्या आ जाएगा कि इसका रोशन का क्या हो जाएगा, भूगोल और आर, मतलब भूगोल इसका विषय है और स्थान आर है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा दे रखा है आपको वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है भास्कर का परीक्षा केंद्र, भास्कर का है ये रहा, भास्कर का परीक्षा केंद्र क्या है, ये रहा बी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है साबा के लिए सही स्थान केंद्र क्या है, तो साबा, ये रही साबा, साबा के लिए सही स्थान केंद्र क्या है, एस ए, क्योंकि इसमें 2 चीजों का संयोजन दे रखा है, केंद्र और स्थान, तो साबा का केंद्र स्थान क्या है, ए और एस, तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर चौथा दे रखा है यहाँ पर कि पारुल का परीक्षा केंद्र किस स्थान पर है। अब पारुल, ये रही पारुल का परीक्षा केंद्र कहाँ है, किस स्थान पर है, ये नहीं बोला परीक्षा केंद्र है, किस स्थान पर है। तो स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल फोकस तरीके से पढ़ना है कि केंद्र पूछ रहा है या स्थान, तो बोला पारुल का परीक्षा केंद्र किस स्थान पर है, तो पारुल का स्थान क्या है, दे रखा है ना पी, तो इसका आंसर क्या होगा पी। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले पैटर्न आपको क्लियर हो गया। बिल्कुल आसान था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़ना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो भी ड्यू बीएड की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं बता देता हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। इसमें एक चीज़ आपको क्लियर एक बार मैं बता देता हूँ कि फॉर्मेट क्या था। हमने पूरी स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके बाद जो एक एक चीज़ें हमें दी है वो हमने रख दी, बाद में जो बचा कुचा था उसको फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया। यहाँ सिर्फ 2 विषय बचे थे। पहले क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चन से हमें आंसर मिल जाता है, तो इसका क्वेश्चन कि रोशन का सब्जेक्ट हमें ऑप्शन से पता चलेगा भूगोल है, तो अगर ये भूगोल है तो ऑटोमेटिकली ये राजनीतिक विज्ञान। फिर जो क्वेश्चन पूछतेगा उनके हमने एक एक करके आंसर निकाल दिए, फिर तो आंसर अपने आप ही निकल जाता है अगर ये आपने बना ली तालिका। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक और बेस्ट से बेस्ट ट्रिक थी या मेथड था इसको करने की, ठीक है। तो वीडियो यार अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इसी तरह की जो ड्यू बीएड की हमारी जो सीरीज़ है, ठीक है, 2022 की जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो इसमें जितने भी आने वाले और टाइप के हैं वो सारे टाइप आपके कराऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ पजल थे, क्योंकि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है, सीरीज से भी आते हैं, कई सारे पैटर्न और भी हैं, जैसे कथन निष्कर्ष आते हैं, और इसके अलावा इनइक्वालिटी असमानता से क्वेश्चन। 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको मैंने क्लियर करा दिया कि जितने भी 10-12 क्वेश्चन आए थे, और उनका वेटेज आपको पता ही है हर साल कितना रहता है, लगभग 40-50 मार्क्स। तो वो सारे मैंने इसमें टाइप बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इस बार क्रैक ज़रूर करोगे। इन चीज़ों को बड़े आराम से फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आपने
आपको भी पता है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया, 2-4 टाइप जो इनके टाइप समझ गए, लॉजिक समझ गए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, तो आराम से आप 40 से 50 मार्क्स ले आते हो। क्योंकि आपको पता है कि एक बार चेक कर सही से चल रही है। हाँ। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर भीड़ से हटके अगर आप कुछ पढ़ते हो तभी आप सिलेक्ट होते हो। क्योंकि आपको पता है साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये पैसेज और एनसीईआरटी से ये हर कोई तैयार करके बैठा हुआ है। हिंदी इंग्लिश के पैसेज हर कोई सॉल्व कर लेगा। साइंस एसएसटी भी जिसने अच्छा खासा पढ़ा है वो कर लेता है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेट, और जो जीके का पोर्शन आपको पता है वो तो कोई किसी के बस का नहीं है। अगर विविध से यानी मिसलेनियस टॉपिक आए वो तो कोई नहीं कर पाएगा। तो जहाँ आप भीड़ से अलग हो गए वो यही टॉपिक होते हैं, ठीक है, रीजनिंग टाइप के। क्योंकि इसमें अगर बड़े बड़े सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट देख के ही घबरा जाते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं, जो कि फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू तभी रहेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और आपको पता ही है कि हमारा टारगेट क्या है कि 19 अक्टूबर मैंने बता दिया, 19 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। 19 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने भी शेष दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है, 20 से 25 दिन, इसमें लगातार रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसी सीरीज़ मिलेंगी जिसमें मैं 2019 के रीजनिंग के सारे टाइप कराऊंगा, 20 के सारे टाइप कराऊंगा। फिर जो हमारा जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स है पिछले 6 या 1 साल का, उस पूरी की एक मैराथन लाऊंगा। प्लस में जितना भी स्टैटिक जीके आती है आपकी वो सारी इसकी मैराथन लाऊंगा। जो हिंदी के पैसेजेस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको भी कराएंगे, एक मैराथन उसकी भी आएगी। इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर और पैसेज को सॉल्व करने की टेक्निक वो भी बताई जाएगी, ठीक है। बस मैथ्स को 2-4 क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए मैं उसको कुछ नहीं कराऊंगा क्योंकि उतना ज़्यादा उसका वेटेज नहीं रहता, तो उसको मैं कहूँगा आप छोड़ ही दो अगर आपकी मैथ्स थोड़ी बहुत वीक है, ठीक है। बस यहाँ साइंस एसएसटी जो है उसको मैं क्या करूँगा, अभी नहीं, उसको बिल्कुल लास्ट के टाइम में 4-5 दिन पहले साइंस और एसएसटी इन दोनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक मैराथन, साइंस की अलग, एसएसटी की अलग, जिसमें उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी 1-2 घंटे की मैराथन लाऊंगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसको ज्वाइन कर लो ताकि सारा ऐसा कंटेंट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री में वहाँ मिलते रहे। रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और रेगुलर बेसिस पे हम वीडियो अपलोड करें। आपको भी पता है कि इस तरीके की वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और जो पेड कोर्स करा भी रहे हैं वो 4-5 हज़ार के पेड कोर्स करा रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों की वजह से सिलेक्शन से रह जाएं। क्योंकि साइंस एसएसटी मैंने बताया हर कोई पढ़ लेता है, ये चीज़ें पढ़ लेता है, लेकिन ये 40 से 50 नंबर जो है यही आपको एक नंबर आपको पीछे कर देता है सिलेक्शन से। तो ये बहुत मायने रखते हैं 50 नंबर आपके, ठीक है। तो इस ये